भी गए हैं। अभी ये सब इन लोगों को पता है कि धर्म को लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो अब जो सेंटिमेंट एक तरफ बीजेपी आने से, बीजेपी मुख्य जगह पे आ जाने से ऑपोजिशन पे एक जगह पे एक पोलराइजेशन की माहौल क्रिएट हो गया है बंगाल में। तब अब जाके देख रहे हैं कि सब कोई ना कोई रिलीजन को अपने एक अहम मुद्दा बना के रखा है। ठीक है तान्या जी, जो बात आप कह रही हैं, वोट ठीक तो है, इस जगह चाहे लेफ्ट हो, आप समझिए इस पूरी ये स्थिति बनी क्यों, हम इसकी भी समीक्षा करते हैं इस चर्चा में। आप ही से सवाल है मेरा, जब कहीं वैक्यूम होता है और कोई नई पार्टी अपने लिए जगह तलाश रही होती है, तो जिस जगह पर जगह मिलती है, जो जगह बनी होती है, खाली होती है, उस जगह को वो भरने का प्रयास करती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 35 साल लेफ्ट का शासन और 15 साल दीदी का शासन, पिछले 50 साल से बंगाल का हिंदू एक वैक्यूम में था। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जब उसने अपनी सांस थोड़ी सी गहरी खींची, तो लेफ्ट हो चाहे ममता हो, उनको ये समझ में आया कि नहीं, हिंदू भी जिंदा कौम है, उसके भी अपने रीति रिवाज हैं, वो भी पूजा पाठ करती है, और शायद अगर हमें ये वोट चाहिए तो हमको भी वही करना पड़ेगा जो अब तक हम टोपी लगा करके या रोजा इफ्तार की पार्टी में कर रहे थे। ये एक चीज हम लोग को जो जब हम देख रहे हैं और न्यूज हम कर रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज है कि हिंदू जो है ना वो थे, इट्स लाइक ए जनरल थिंग, वो तो है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा, ये तो मेजॉरिटी में है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट इनको हमको देना कोई जरूरत नहीं है, ये सब पार्टियां समझते थे। पर इनका भी कोई मांग था, कोई स्पेशल मांग है, कोई चाहत है, इसको एक तरफ बोल सकते हैं कि इट वाज समथिंग टू डू विथ चल रहा है। पर इन लोगों को जो पिछले वर्ग है, जो धर्म, जो माइनॉरिटीज हम कहते हैं, इनको उठाना है। ये वैक्यूम जब, पर ये लोग ऐसे नहीं समझते थे कि इनको भी जो मेजॉरिटी में है उनको भी कुछ देना है। इसका दो तरफ का भाग था कि ये सोच रहे थे कि आप माइनॉरिटीज को उठाइए, मेजॉरिटी तो अपने आप ही चले आएंगे। इसीलिए ये जो डिस्पैरिटी था ये और भी हो गया था। और जब बीजेपी आए, लेकिन तान्या जी ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली है, मैं आपकी बात लेकर के गेस्ट के पास जाऊंगा, बाकी दोनों के पास भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आपने की है, सीधे सीधे इसको रखते हैं हिंदू और मुसलमान पे। जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में हम देख पाए, हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड पे देखा है, कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। हिंदू अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वहां पर बहुसंख्यक है। ममता बनर्जी भी कम से कम 75 से 100 सीटें ऐसी हैं जिसपे उनको टेंशन है ही नहीं। वहां मुस्लिम आबादी इस कदर है कि वो 75 तो इंटैक्ट हैं, 80-85 सीटें इंटैक्ट हैं, बाकी उनको 148 में बची हुई 60-70 सीटों के लिए मेहनत करनी। तो क्या ये स्थिति है जिसका उबाल अब हिंदू देखने को मिल रहा है हिंदू जनमानस में? कुछ इलाके में तो जरूरी है, हाँ, वहां पे उबाल देख रहे हैं हम। वहां पे एक चीज बहुत मायने रखता है कि अभी जो एडुकेटेड बंगालीज है, एडुकेटेड बंगाली लोग हैं, हमने देखे हैं कि खास ये कलकत्ता शहर में जो हम लोग कहते हैं कि ये आईटी वाले हैं, कि ये जाते हैं, कोई हम जनरल मास के बारे में जो अल्प एडुकेटेड है उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि एडुकेटेड जो है उनके बारे में कहते हैं। उनको भी ये लग रहा है क्योंकि इतना सपोर्ट माइनॉरिटीज को मिल गया है ना, वो आंखों में खलने लगा है, वो इन लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो खलन है, ठीक बात है, आपने बात कह दी अपनी, जो खलन है, जो वैक्यूम क्रिएट किया गया, अब उसका रिपरकेशन दिख रहा है। विश्वजीत जी कुछ कहेंगे आप इस बात पे? आप 15 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, आपने किया भी होगा, लेकिन उसका परिणाम इस तरीके का है जहां बीजेपी को सबसे बड़ा स्पेस नजर आया, और वो जनता ही है जिसने उसको आने दिया कि हां आओ, 50 साल से हम उपेक्षित पड़े हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे दीदी हो, हमारी उपेक्षा की चिंता कोई नहीं करता। ये तो बीजेपी बार बोल रहा है, ये हम लोग, आप लोग आइए, देखिए हम लोग
विवेकानंद का सनातन में विश्वास करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता इसको मानते हैं हम लोग। बंगाल में अभी जो वोट हो रहा है, देखिए बीजेपी वालों ने ओबीसी जी को उतरा है और हुमायूं कबीर को उतरा है उसको बी टीम के लिए, बंगाल में वोट के लिए। बंगाल में एसआई के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर वोट काटा है नाम धार्मिक वोटर का तो मानव संप्रदाय का, उसके बाद जो काटा है वो काटा है आपका मतो संप्रदाय का। वो काटने के बाद बीजेपी वालों ने एक तो समानता लेकर आया, कहां पर मुस्लिम ज्यादा है कहां पर हिंदू ज्यादा है, ऐसे करके वोट जीतना चाहता है बीजेपी वालों ने। दीदी ये बोला, दीदी ये बात नहीं बोला, ये बंगाल में ईसाई के माध्यम से निर्वाचन कमीशन बीजेपी जो बोल रहा है उसके बातों से मायावती का वोट का नाम, भाई वोटर का नाम ज्यादा काटा है, रोहिंगा रोहिंगा बोल के उन लोगों का नाम काटा है। लेकिन निर्वाचन कमीशन ईसाई में जितना नाम काटा है, कितना रोहिंगा है कितना बांग्लादेशी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल रहा है बांग्लादेशिया घुसपैठिया है। इसे झूठ इल्जाम लगा के बंगाल में वोट करवाने चाहता है बीजेपी और निर्वाचन कमीशन। नहीं, बीजेपी क्या करना चाहती है वो देखिए, सुनिए, समझिए, आप गणित समझिए। बीजेपी क्या करना चाहती है वो तो तभी कर पाएगी जब उसको वोट मिलेगा। अब वोट देने वाला जो है वो दो तबका का है, वो हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान अपनी तरीके से अगर चीजें नहीं पाता है तो वो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े भी कराना जानता है। बंगाल से कट करके उधर वो बांग्लादेश बना है और इधर पंजाब और बाकी सब कट करके वो पाकिस्तान कहलाता है। तो सवाल इस बात का है कि हिंदू कहां जाएगा। तो हिंदू 50 साल से ये उपेक्षित जो है उसको बीजेपी ने हवा दी, मानिए आपकी बात। लेकिन अब बीजेपी ने अगर हवा दी है तो ये गलती आपकी भी है। सरकार में आप बैठे थे, हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की? बंगाल में सबसे ज्यादा हर नागरिक का चिंता पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री करते हैं। हर नागरिक, हिंदू मुस्लिमों सिखों ईसाई, दल काटने का काम कौन किया था? बोल दीजिए जी है, आप ही बोल दीजिए। आप लोग तो आरएसएस का शाखा है, कौन किया था बोलिए? ममता बनर्जी बंगाल में श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर, महाकाल मंदिर बना रहा है और आप लोग आरएसएस का दफ्तर बनाने गए वहां पर पाकिस्तान के लिए कई सालों पुराना मंदिर तोड़ रहे हैं। आप लोग का अमल में, बीजेपी के अमल में कितना मंदिर तोड़ा गया बोलिए? आदमी में काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। अरे बंगाल पे रहिए, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में और मध्य प्रदेश में आप चुनाव कहां लड़ रहे हैं भाई? आता हूं, अच्छा ठीक है विश्वजीत जी, मैं आता हूं। आप बहुत देर से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जी से एक सवाल लेता हूं। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि माना भाई राजनीति करते हैं आप, राजनीति में आपको भी स्पेस चाहिए। आपने देखा कि 50 साल से बंगाल में हिंदू उपेक्षित पड़ा है, आपने उस जगह पर अपना कार्यक्रम सेट किया, उसको आपने हवा पानी दिया। अभी जब खाद पानी आपने दे दिया, वो पिछली बार पौधा बना, अब की बार आपको लग रहा है कि वो पेड़ हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा तो फल भी देगा। तो सवाल इस बात का है कि अगर इस पौधे को आपने वटवृक्ष बना दिया तो बाकी सब घास फूस, चाहे वो बाहर से अंदर घुसे हों, चाहे यहीं पे मशरूम की तरह पैदा हुए हों, उनका क्या होगा? एक जवाब तो वो भी चाहते हैं आपसे।